अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है कंप्यूटर क्लास 2। ठीक है, चैप्टर 1 आपको ये नज़र आ भी रहा है, व्हाट इज़ अ मशीन, ये चैप्टर नेम है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव जो है जो हम लर्न करेंगे, एक तो मशीन की डेफिनेशन होगी, व्हाट इज़ अ मशीन होगी, टाइप्स ऑफ मशीन। ठीक है, देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीन हैं। ठीक है, कौन सी है? ये सिंपल है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, 3 किस्म की ये मशीन्स होती हैं। फिर हाउ डज अ मशीन वर्क, जो मशीन है वो वर्क कैसे करती हैं। ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक चैप्टर जो है फर्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी कि क्लास 3 में जब आप प्रमोट होकर इंशाल्लाह जाएंगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा तो यही व्हाट इज़ अ मशीन, लेकिन यहाँ पे उसका नेम लिखा होगा रिकैप। ठीक है, अभी मैं आपको ना वो उसका कुछ हिंट है वो मैं आपको देता हूँ। उसमें भी आपने ये जो टॉपिक होंगे, जैसे मशीन है, मशीन की आगे ये टाइप्स होंगी। ठीक है, ये सारा इसके ऊपर भी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 1 है, ये रिकैप है। ठीक है जी, क्लास 3 की बुक है, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने ये ध्यान से इसको आपने समझना है, क्योंकि क्लास 3 में फर्स्ट चैप्टर आपका ये देखें, व्हाट इज मशीन, टाइप्स ऑफ मशीन, हाउ डज अ मशीन रन, आपके फर्स्ट 3 टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन इससे आगे कौन से, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर है, रूल्स ऑफ कंप्यूटर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट है, डिवाइसेस सीपीयू एंड सिस्टम यूनिट है, आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और पेंट है। ठीक है, ये पूरा ये देखें, आपने ये पढ़ेगा रेफ्रिजरेटर के भी, माइक्रो ओवन और कैलकुलेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आगे बड़ा चैप्टर आएगा। ठीक है, आगे फिर यही प्रमोट होकर जब क्लास 4 में जाएंगे, ऐसे ये ए टू ईयर चेंज होती रहेगी ये वाली बुक जो है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, इसका फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मशीन। व्हाट इज़ अ मशीन भी कह सकते हैं, या मशीन है क्या। मशीन इज़ अ यूजफुल टूल मेड बाय मैन, एक यूजफुल टूल है जिसको इंसान ने बनाया है। इट हेल्प अस इन आवर वर्क, जो हमारे काम में मदद देता है। ठीक है, इट सेव्स अवर टाइम, ये हमारा टाइम बचाता है, एंड एनर्जी को। ठीक है, हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मशीन्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इसकी क्या है जी, कार। वी यूज़ अ कार फॉर ट्रैवलिंग, ये कार बनी है हमने। कार किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रैवलिंग के लिए। वी यूज़ कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। अगर ये ऐसी कैलकुलेशंस जो कैलकुलेटर में नहीं आती, वो जो परफॉर्म कर रहा होता है वो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जो स्टूडेंट्स कुछ ना आपका क्लास का लेवल तो नहीं है, लेकिन आपको जन नॉलेज के लिए मैं आपको ना बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है ना, वो होता है सुपर कंप्यूटर। वो 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड में ट्रिलियन जो होती है ना कैलकुलेशन, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, मिलियंस, मिलियन से ऊपर बिलियन, बिलियन से ऊपर ट्रिलियन आता है। 1 सेकंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, वो कैलकुलेशन जो हमारे कैलकुलेटर में वो समा नहीं सकती या इसमें नहीं आती, वो सुपर कंप्यूटर जो हमारे कंप्यूटर जो दूसरे हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे ये टाइप्स ऑफ द मशीन्स। ठीक है, जो आपको मैंने क्लास 3 में भी बताया, टाइप्स ऑफ मशीन कितनी, 3 किस्म की हैं जी। सिंपल टूल या सिंपल मशीन भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, सेकंड क्या है जी, मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। इन 3 टाइप्स के जो आपकी मशीन्स की टाइप्स हैं वो 1 बाय 1 आप ये पढ़ेंगे। ये देखिए, सिंपल टूल है, ये मैनुअल टूल है और ऑटोमेटिक मशीन है। आपसे मैं सबसे पहले बताता चलूँ, मशीन, सिंपल मशीन वो होती है जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, कहते हैं वो यूज़ अ पेयर ऑफ द सीजर फॉर कटिंग। ठीक है, ये कटिंग के लिए कोई भी चीज़ है, हो सकता है ये क्या उसको कहते हैं, वुड का कोई एक पीस हो सकता है उसको काटने के लिए, या फिर जो कागज़ का पेज है, ठीक है, उसको काटने के लिए ये इस्तेमाल किया गया। आगे जो वुड है, ये लकड़ी को काटने के लिए एक क्या यूज़ किया गया जी, सॉ है। ठीक है, ये एक सिंपल मशीन है जो पहले वक्तों में यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो वो है जो मैनुअल मशीन, इसकी मैं रीडिंग भी करवाता हूँ आपको। मैनुअल मशीन, मैनुअल मशीन में आपको इतना बताता चलूँ कि वो जो है जिसमें मस्कुलर पावर यूज़ होती है, मैन की, इंसान की, हमारी जो है मस्कुलर पावर यूज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि मैनुअल मशीन। देखें, ये एक कॉट है। ठीक है, कार्ड को यूज़ करने के लिए हमें जो है वो मस्कुलर पावर जो है, या इंसान को या एनिमल्स जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको रन करने के लिए मस्कुलर पावर उनकी भी यूज़ होगी। ये देखें, बाइसिकल है, बाइसिकल का एक छोटा सा बच्चा इसको चला रहा है, रन कर रहा है इसको। ठीक है, इसमें जो मस्कुलर पावर है, मस्कुलर पावर कौन सी, इसकी लेग्स की, लेग से ही इसके जो मूव कर सकते हैं, इसको घुमाएंगे तो इसके टायर जो है उसकी आगे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन्स के अंदर
जो सबसे जो मेजर रूल है ना वो किसका है, सम एनर्जी की ज़रूरत होती है जी। एनर्जी होगी, एनर्जी किस किस्म की हो सकती है जी, 3 टाइप्स की मैं आपको बता देता हूँ। जो एक फर्स्ट जो है वो स्टीम है, सेकंड जो इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड जो होती है एक तो मैंने स्टीम कहा, इलेक्ट्रिसिटी है, और थर्ड हीट होती है। ठीक है, ये एनर्जी की टाइप्स है, इससे और भी हैं लेकिन ये मोस्ट जो कॉमन यूज़ होती है ये 3 ही है। ठीक है, इन 3 एनर्जी को ये देखें, रेफ्रिजरेटर यूज़ करता है जी, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा होता है। माइक्रोवेव ओवन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी करता है, और एरोप्लेन वर्क्स विद द फ्यूल, इसके अंदर फ्यूल यूज़ होता है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फ्यूल आपको नज़र भी आ रहा है, जो आप पापा के साथ किसी अगर पेट्रोल गाड़ी में जा रहे हैं मूव कर ट्रैवलिंग करने के लिए, तो यहाँ पे अगर पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाने के लिए रुकते हैं तो जहाँ से पेट्रोल डाला जाता है वो नोजल इस टाइप की होती है। ठीक है, इसमें पेट्रोल या डीजल है जो भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए जो ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, क्योंकि इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू हो जाएंगी, रन शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिक में मैन पावर नहीं यूज़ होती, में मस्कुलर जो पावर होती है वो ऑटोमेटिक मशीन्स में नहीं यूज़ होती। अब मैं इसको रीड आउट करता हूँ जी। सिंपल टूल, अ सिंपल टूल इज़ अ प्लेन इन शेप एंड वेरी इजी टू यूज़। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही इजी होता है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखें, ये सीजर यूज़ हो रहे हैं और ये सॉ यूज़ कर रहे हैं जी। ठीक है, आगे जी मैनुअल मशीन है, अ मशीन दैट वी यूज़ विद अवर मस्कुलर पावर, जिसमें मैंने आपको बताया मस्कुलर पावर यूज़ होती है, इस कॉल्ड अ मैनुअल मशीन। इसको हम क्या कहते हैं जी, मैनुअल मशीन कहते हैं। देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ मैनुअल मशीन्स। वी यूज़ कार टू कैरी द गुड्स। गुड्स क्या होती है जी, एक तो गुड्स होता है जी, आपको टीचर आपको देते हैं जी गुड। ठीक है, एक गुड्स वो होता है जिसको अशिया कहते हैं, जिसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये उसके अंदर इस कार्ट में कोई ना कोई चीज़, इसके अंदर ड्रम है जी। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ उन्होंने रखी होगी। आगे जो वो यूज़ बाईसाइकिल टू ट्रैवल। ठीक है, बाईसाइकिल ट्रैवल करने के लिए हम बाईसाइकिल यूज़ करते हैं, इसके लिए भी हमारी मस्कुलर यूज़ पावर जो है वो यूज़ होती है। आगे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, अ मशीन डैट वर्क्स ऑटोमेटिकली बाय सम एनर्जी इज कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। इसमें आपको ना यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर का जिक्र नहीं किया स्टूडेंट्स, आपको मैंने इसमें थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ, जो क्लास 3 में भी आप इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे उन्होंने लिखा इट्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो यूज़र देते हैं। यूज़र किसके ज़रिए देते हैं जी, इनपुट के ज़रिए। इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं वो कीबोर्ड और माउस है। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, वो परफॉर्म करता है, किस में जाती हैं, प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जब परफॉर्म करते हैं, उसमें आगे मेन बोर्ड मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में आगे एक होता है प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसको मैंने प्रोसेसिंग भी कह रहा है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, प्रोसेसर में। ठीक है, सीपीयू में, माइक्रो प्रोसेसर में वो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो उसमें होती हैं, इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म हो रही होती हैं। जब वो परफॉर्म कर लेता है, उसका रिजल्ट जो डिस्प्ले करता है या शो करता है, वो किसके ऊपर करता है जी, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है जी, एलसीडी या मॉनिटर है या प्रिंटर है। ये कॉमन यूज़ है जो होती हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर जो था, जैसे ये कैलकुलेटर है ना, इसमें अगर मैं इसको कैलकुलेटर, इसको मैं कंप्यूटर बना देता हूँ, बना कर समझा देता हूँ। ये देखिए, ये कीबोर्ड टाइप्स इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कीबोर्ड्स के बटन भी ऐसे होते हैं, इसके भी ऐसे। जैसे ही आपने इसमें कोई वैल्यू लिखी है, आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है, आपने लिखा है 15 + 45, 15 प्लस प्रेस करेंगे, 45 लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। ये कैलकुलेटर थोड़ा सा टाइम लेगा इसको कैलकुलेट को करने में। जो टाइम ले रहा होता है, जिसके बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है, वो सारी प्रोसेसिंग होती है किसमें, कैलकुलेटर के अंदर एक चिप लगी होगी। ठीक है, उस चिप में वो सारी कैलकुलेशन करता है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। ये जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है ये कैलकुलेटर के ऊपर, जो 1 से लेकर 8 तक डिजिट्स नजर आ रहे हैं, ये आउटपुट है। ठीक है, डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, ये आउटपुट डिवाइसेस में हम यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एलसीडी और मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो यूज़ करते होते हैं। अब इसको रीड आउट करता हूँ, यहाँ तक तो मैंने कर लिया। दे रहा था सम एग्जांपल, ये है जी, रेफ्रिजरेटर यूज इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। और ये है जी, एरोप्लेन वर्क्स विद फ्यूल। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। नेक्स्ट जो है जी, ये आगे हु डज अ मशीन वर्क। ये जो आपने 3 पढ़े हैं, ये माइक्रोवेव ओवन भी एग्जाम्पल में पढ़ा है, ये वो कौन सी है, ऑटोमेटिक है, रेफ्रिजरेटर और कैलकुलेटर जो है। ठीक है, अब इस माइक्रोवेव ओवन इज अ मशीन डैट हेल्प अस टू कुक अवर फूड। ठीक है जी, हर घर में तकरीबन ये यूज़ होता है। अगर कोई आपने खाना गर्म भी करना हो, हॉट ठंडा हो जाता है,
ख़ास तौर पर ये सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, खाना बना हुआ था, आपने लेट खाना चाहा तो आपकी मामा जो है वो माइक्रोवेव ओवन में इसको रखकर इसको गर्म करेंगे, फिर आपको वो सर्व कर देंगी। इसी तरह अगर आपने कोई खाना बनाना है, ये देखें जी आपको पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है जो आपकी फेवरेट डिश भी है, ठीक है, जो आप सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप नहीं खाना, आप रोज़े रमज़ान के बाद या फिर आफ्टर जो है रोज़ा आप अफ्तार करने के बाद खा सकते हैं। ठीक है जी, ये इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता भी देता हूँ। पुट सम फूड इन द माइक्रोवेव ओवन एंड स्विच इट ऑन। जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दी है इसको, आपने इसके अंदर पिज़्ज़ा पुट किया है, पुट करने के बाद इसका एक बटन ऑन ऑफ का होता है, उस बटन को आपने ऑन किया है। नेक्स्ट क्या होगा जी, माइक्रोवेव ओवन कुक्स द फूड बाय रेज। इसके अंदर जो यूज़ होती हैं वो रेज यूज़ होती हैं, उसके जरिए इसको क्या करेगा जी, कुक करेगा, इसको बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, वी विल गेट द कुक फूड। ये रेडी हो गया जी, ये कुक फूड, ये पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये रेडी है जी, अब इसको आप खा सकते हैं। सेकंड है जी इसका रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर इज़ अ मशीन डेट हेल्प अस टू कीप थिंग्स कूल। ये क्या करता है जी, हॉट, अगर कूल है तो उसको हॉट बनाने में, अगर ये आपने कोई चीज़ रखनी है जी, ठीक है, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं फॉर किसके लिए, कूलिंग के लिए, जैसे कूल हो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सके हम। पुट सम वाटर इन द रेफ्रिजरेटर एंड स्विच इट ऑन। जैसे इसका था, आपने पानी रखा है जो, उसको रखने के बाद फिर आप उसका स्विच ऑन कर दें। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, जब रेफ्रिजरेटर चेंजेस द वाटर इनटू द आइस, उसको आइस में चेंज कर देगा। नेक्स्ट वी विल गेट द आइस। ये देखें जिसके हैंड में आइस है। सेकेंड है कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर इज द मशीन डेट सॉल्व और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अभी तो आप क्लास 2 में हैं, आप तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप बड़ी मैट्रिक क्लासेज जो होती है, मैट्रिक, उसमें आप जो कैलकुलेटर की परमिशन होती है, क्योंकि बोर्ड भी आपको परमिशन देता है यूज़ करने की, इस तरह का आप कैलकुलेटर आपने वैसे भी देखा तो होगा, लेकिन आप खुद जो यूज़ कर सकते हैं उस क्लास में जाकर यूज़ कर सकते हैं। ये लिखा है प्रेस द ऑन बटन, ठीक है, एंड एंटर योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको ऑन करें, फिर जो आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो एंटर करें। फिर प्रेस इक्वल, ठीक है, बटन मैंने पीछे आपको ये समझाया भी है इसका। इट विल प्रोसेस द बटन, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। वी विल गेट योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर, आप अपना आंसर देखेंगे। ये देखेंगे, इसके ऊपर आपको 10 नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये है जी आगे जो मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि आपको कंप्यूटर का जो है लास्ट जो आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसको आप देखें जी। सो ऑटोमेटिक मशीन वर्क इन 3 मेजर स्टेप्स हैं जी, एनर्जी और इंस्ट्रक्शंस। एनर्जी जो ऑटोमेटिक मैंने कहा था, एनर्जी होती है ना 3, इलेक्ट्रिक जो मैंने आपको कहा था स्टीम है, इलेक्ट्रिसिटी है, और मैंने हीट का एनर्जी, फ्यूल भी है जी एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी है, प्लस इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर बी वर्किंग ऑफ मशीन, फिर वो मशीन जो वो वर्क स्टार्ट कर, फिर उसके बाद रिजल्ट है जी। अब जो उन्होंने मजीद इसको एक्सप्लेन किया है, जो इनपुट है, इनपुट में एनर्जी हो, प्लस इंस्ट्रक्शन क्या होती है जी, इनपुट होती है। जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, वर्क ऑफ द मशीन, वो क्या है कि प्रोसेसिंग है। मैंने आपको कहा था कंप्यूटर कहाँ पे प्रोसेसिंग करता है कि सीपीयू के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है, रिजल्ट किसके ऊपर डिस्प्ले करवाता है जी, मॉनिटर और एलसीडी या प्रिंटर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट ये आप इसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इसकी जो है आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑल ऑटोमेटिक मशीन्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर्स में आपने देखना है कौन सी ऑटोमेटिक है। जो ऑटोमेटिकल होगी उसको हम टिक कर देंगे, अदरवाइज दूसरी जो होंगी उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करने, टिक देन विद अ पेंसिल एंड क्रॉस अदर देन, ठीक है जी। मैंने आप ऑलरेडी करके रखी हुई थी, आपको मैं समझा भी देता हूँ। कैलकुलेटर क्या है जी, मैनुअल है, इसके ऊपर टिक लगाएंगे। एरोप्लेन क्या है जी, मैनुअल, ये पीछे एग्जाम्पल में भी दे, ठीक है, मैनुअल नहीं है ये, सॉरी, ये कैलकुलेटर जो है ये ऑटोमेटिक है। कैलकुलेटर और एरोप्लेन ये दोनों ऑटोमेटिक है। ये बोर्ड ये मस्कुलर है, ठीक है। जो मस्कुलर होती है वो कौन सी होती है जी, मैनुअल होती हैं। मस्कुलर यहाँ पे एक तो ये बोर्ड जो नज़र आ रही है, एक वो दूसरी होती है जो कौन सी होती है, मोटर बोट होती है, जो ऑटोमेटिकली जब आप उसमें बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद एक उसको ऑपरेट कर रहा होता है, मैन जो होता है उसको ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो उसको उसमें मस्कुलर नहीं यूज़ करता, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, उसमें मस्कुलर नहीं यूज़ होती, इसमें मस्कुलर होती है, इसलिए इसको क्या किया गया, ये बोर्ड को क्रॉस किया गया, मस्कुलर है ये कार्ड, ये आपके एग्जांपल में ये भी आया था, ये क्या है जी, मस्कुलर, जिसमें मैनुअल है, ये भी क्रॉस करेंगे जी। मोबाइल फ़ोन, ये इसका तो सबसे ज़्यादा पता होगा जी स्टूडेंट्स आपको। मोबाइल फ़ोन है जी, ये क्या है जी, टिक है, ये ऑटोमेटिक है। कंपस, ठीक है, ये ज्योमेट्री बॉक्स हम लेते हैं तो उसमें से ये अमूमन आपको नज़र आती है, ठीक है जी। ये क्या है जी,
क्रॉस है। क्यों? क्योंकि आपने इसको मस्कुलर पावर यूज़ करेंगे इसको यूज़ करने के लिए। स्कूटी है जी, ये देखें इसमें मस्कुलर पावर यूज़ हुई है, नज़र आ रही है ना, ये अपने लेग्स के ज़रिए इसको क्या करता है, पावर यूज़ करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, फिर ये क्या करेगी, रन होगी, ये क्रॉस करेंगे जी। वॉशिंग मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक है, ये आपके घर में भी यूज़ होती है जी। टिक करेंगे। एरोप्लेन है जी, हेलीकॉप्टर है जी। हेलीकॉप्टर क्या है जी, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर एक ही है, ठीक है, टाइप्स के हैं, लेकिन लेदर ये भी ऑटोमेटिक होता है जी। ठीक है जी। स्टेपलर है जी, स्टेपलर आपने ऑफिस में कहीं या आपने घर में भी देखा होगा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप खुद इस मस्कुलर पावर यूज़ करते हैं जी, इसलिए इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। क्वेश्चन 2 है फिलिंग द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग बॉक्स है। ठीक है जी। फर्स्ट है जी माइक्रोवेव था, मैं इसको बोल देता हूँ MICROWAVE, माइक्रोवेव। ठीक है, ये आपके पीछे लिखे भी हुए हैं स्पेलिंग, REFRIGETARATOR, रेफ्रिजरेटर। फिर मैं इसको रीड कर देता हूँ, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। अगर कैलकुलेटर है CALCULATOR, ठीक है, इसमें आपने जो लिखना है उससे वो C लिखेंगे और एक T लिखेंगे। कंप्यूटर के हैं जी स्पेलिंग COMPUTER, आपने जो लिखने हैं जी वो O लिखेंगे, P लिखेंगे और T लिखेंगे। ठीक है जी। इस तरह माइक्रोवेव में आपने I लिखेंगे और A लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर में आप F लिखेंगे, A लिखेंगे और O लिखेंगे। नेक्स्ट जो है जी एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जी। ये स्टूडेंट्स जो मैंने पीछे रीड आउट करते हुए बता भी रहा होगा तकरीबन कि ये आपकी उसमें यूज़ हुई होंगी जी। फर्स्ट है जी मशीन, ये ऊपर लिखे भी हुआ है, आप इसमें देख के भी लिख सकते हैं। मशीन इज़ अ यूजफुल टूल मेड बाय मैन, ये फर्स्ट लाइन जो मैंने रीड आउट की थी उसके अंदर भी लिखा हुआ था। ठीक है जी। यूजफुल, ये यूजफुल है जी, मैन सबसे पहले जी ये लिखा हुआ है, ये 2 यूज़ हो चुके हैं, ये नहीं हुआ, नेक्स्ट जो आगे वाले जो ब्लैंक्स होंगे उसमें यूज़ हो जाएंगे ये। देयर आर द 3, ये लिखें जी 3 लिखा हुआ है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द मशीन, कौन सी हैं जी, सिंपल, मैनुअल और ऑटोमेटिक। थर्ड है जी इसका मैनुअल, मशीन वर्क विद आवर मस्कुलर पावर। ठीक है जी, आपका ये पीछे क्वेश्चन भी था इसका। आगे जी फोर्थ वन, कैलकुलेटर इज़ अ मशीन डैट सॉल्व अवर मैथ प्रॉब्लम, मैथमेटिकल या मैथ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करते हैं जी। लास्ट है इसका जी ऑटोमेटिक मशीन्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू कमांड्स गिवन बाय द यूज़र। ठीक है जी। ऑटोमेटिक जिसको मैंने कंप्यूटर की भी एग्जांपल दी थी। आगे जी टिक एंड क्रॉस है जी। सिंपल मशीन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़, ये क्या है जी, सिंपल मशीन को तो उन्होंने सबसे पहले कहा था बहुत ईजी है जी स्टूडेंट्स को इसको इस्तेमाल करना, तो इन्होंने क्या कह दिया जी डिफ़िकल्ट, इसलिए क्या है क्रॉस, यहाँ पे इजी लिखा होता तो फिर ये टिक होता। सेकंड है जी मैनुअल मशीन वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी, मैनुअल मशीन जो होती है तो वो मस्कुलर पावर होती है, मस्कुलर में तो यूज़ होती नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, ये इसलिए क्रॉस है। थर्ड है जी मशीन सेव आवर टाइम एंड एनर्जी, ये ठीक है जी, टिक है। ठीक है, मशीन जो होती है हमारा टाइम भी और एनर्जी क्या करती हैं, सेव करती हैं। आगे जी फोर्थ वन है जी मशीन हेल्प अस टू वर्क फास्टर स्पीड, ठीक है, जल्दी काम करने में मदद देती हैं, ये भी ठीक है जी। उसके बाद है जी लास्ट इसका क्वेश्चन है जी से चैप्टर का, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम मैनुअल्स एंड ऑटोमेटिक मशीन्स। ठीक है, मैं आप अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ये लिखे हुए हैं, बाइसिकल है फर्स्ट पे, फिर कॉट है, फिर स्कूटी है, जो आपको ईजी लगता है, जो आपको माइंड में कहते हैं कि ये इसका स्पेलिंग भी ईजी है, मुझे जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है जी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में रेफ्रिजरेटर है जी, माइक्रोवेव है और एरोप्लेन भी है, कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है ना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा मैनुअल बताते हुए, ऑटोमेटिक में भी आप इजी समझते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जी रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और ओवन भी साथ लिख सकते हैं, और एरोप्लेन कैलकुलेटर भी लिख सकते हैं, और हेलीकॉप्टर भी था जैसे ये, इसमें आप माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन भी लिख सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर 2 जो होगा वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसको रीड आउट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।